हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ऑलरेडी फ्रैक्शंस में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख ली है। आज हम करेंगे द डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की डिवीजन कैसे करते हैं? तो सिंपल है बेटा, अगर हमारे पास 6 है, 6 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे करते हैं? ये तो नंबर्स हैं, हम जल्दी से 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर आ जाता था 3। 3 हमारे पास क्या होता था? कोशेंट, और रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया? 0 आ गया, और ये डिवाइजर होता था हमारा। ओके, तो जो सिंपल इंटीजर्स हैं उसकी डिवीजन तो बहुत इजी है। अब फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शन की डिवीजन करने से पहले आपको एक टर्म आपको याद होनी चाहिए, वो है रेसिप्रोकल। क्या याद होना चाहिए? रेसिप्रोकल। ऑलरेडी हमने क्लास 6 में सीखा हुआ है रेसिप्रोकल किसको कहते हैं। रेसिप्रोकल का मीनिंग्स है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, क्लियर? आपके पास क्या है? 2 है। अब 2 का मीनिंग तो हम जानते ही हैं, 2 का मतलब क्या होता है? 2/1। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। अब सपोज आपके पास 5/2 है। अब 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अब इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है, 2/5। क्लियर? तो ये रेसिप्रोकल का क्या यूज है वो हम आके आपको चल के बताएंगे। तो रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल में हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमिनेटर को लिख देते हैं। ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर्स है। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब हम स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। ओके, यहां पे एग्जांपल दे रखा है कि 1 को क्या डिवाइड कर रहा है? ये होल नंबर है और होल नंबर को क्या डिवाइड कर रहा है? फ्रैक्शन। अब 2-3 केस आएंगे आपके पास। 1/2, ठीक है, 1/2 ने डिवाइड किया। अब जो रेसिप्रोकल मैंने आपको समझा दिया, यहां पे देखो रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब इसका यूज कहां पे है? देखो, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी हेल्प ले लेते हैं, पर एक कंडीशन के ऊपर कि जैसे यहां पे 1 है, 1 का मतलब हम जानते हैं 1/1 है। अब ये जो डिवीजन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो डिवीजन के सामने वाला नंबर है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जो डिवीजन के फ्रंट में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे डिवाइड क्या कर रहा है? 1/2 डिवाइड कर रहा है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल जस्ट मैंने अभी आपको बताया 2/1। एंड वो करने के बाद सेम वही काम जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। अगर क्रॉस कटिंग हो रही है तो आप करेंगे, अदरवाइज न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो आपका आंसर आ गया 2/1 और दैट मीन्स आपका आंसर हो गया 2। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या था कि होल नंबर डिवाइडेड बाय ए फ्रैक्शन। होल नंबर 1 होल नंबर था, उसको क्या डिवाइड कर रहा था? फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा था। क्लियर? रूल सबके लिए सेम है। अब नेक्स्ट कंडीशन समझ लेते हैं, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अब इसका उल्टा हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, इसका रिवर्स हो रहा है। अब वो कह रहा है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अब देखो 3/4 क्या आपका फ्रैक्शन है और ये क्या है? होल नंबर। अब इस कैसे डिवाइड करेगा? तो सेम कंडीशन है, यहां भी क्या करेंगे? 3/4 डिवाइडेड बाय 3 का मीनिंग है 3/1, हम जानते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 3/4 मैंने आपको क्या बताया, ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और डिवीजन के सामने जो नंबर है, जो भी डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस है डिवाइड कौन कर रहा है? जो डिवीजन के नेक्स्ट नंबर है वो डिवाइड कर रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल 3/1 का 1/3। कैसे बताया रेसिप्रोकल करना? जो आपके पास न्यूमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन गया, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर बन गया। ये क्रॉस में इस नंबर्स की इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग।
आफ्टर दैट मैंने आपको यह कहा कि अगर आपकी कैंसलेशन हो रही है तो आप कैंसिल कर दोगे। अब इस केस में क्या देख रहे हैं आप, इस केस में हमें दिखाई दे रहा है कि 3 से 3 क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर आ गया। यहाँ पे तो 1 है, अब 1 इंटू 1 1 है, एंड 4 इंटू यहाँ भी 1 है, 4 इंटू 1 4 है। क्लियर? या फिर अगर आप यहाँ पे कटिंग नहीं करते तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1 3 एंड 4 3 जा 12, एंड उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। तो इससे अच्छा यह है कि आप क्रॉस कटिंग कर लो, उससे आपकी मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाती है। क्लियर हुआ? ओके, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है 5/7 डिवाइडेड बाई 6, ये वाला कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अब 5/7 डिवाइडेड बाई 6, 6 का मतलब 6/1। ओके, अब आप क्या करोगे, 5/7, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं। 5/7 अब जैसे ही आपने इस डिवीजन को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, उसी टाइम आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल। तो यहां लिखेंगे 1/6। अब मिस्टेक्स क्या होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मोस्ट कॉमनली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, 5/7 डिवाइडेड बाय 1/6। अब यहां पे और नेक्स्ट स्टेप में भी यहां पे उसने रेसिप्रोकल कर दिया, देखो 1/6 कर दिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 5/7 इंटू 1/6, ये भी रॉन्ग है आपका, बिकॉज जैसे ही ये डिवीजन जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसी टाइम रेसिप्रोकल करना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 5/7 इंटू यहाँ पे 6/1 और नेक्स्ट स्टेप में 5/7 इंटू 1/6, ये भी गलत है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इन दोनों केसेस में क्यों गलत बता रहा हूं, बिकॉज मैं यहाँ पे जो पोजीशंस हैं या जो हमारी पोजीशंस या फिर डिवीजन, इन दोनों को एक साथ नहीं कर रहा हूं मैं। डिवीजन को मैंने किस में इंटरचेंज किया, इनटू में, और 6/1 का उसी स्टेप में आपने 6/1 का रेसिप्रोकल भी कर देना है। ओके, अब आफ्टर दैट अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1 5 और 7 6 जा 42। क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे इनकी हम लोग डिविजन्स करते हैं। आइए अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। पहला वाला ही फ्रैक्शन और डिवाइड करने वाला भी फ्रैक्शन, सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। नाउ हमें दे रखा है अब 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5, 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5, ये भी फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन नहीं दे रखा है तो उसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 करके। 1 तो हम लगा सकते हैं, जैसे 3 दे रखा है तो 3 का मतलब 3/1 लगा लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है, सेकंड वाला भी फ्रैक्शन है, तो इसमें तो और भी दिक्कत नहीं है हमारे लिए। 1/3 अब जैसे ही मैं इस डिवीजन को किस में चेंज कर दिया, इनटू में, अब ये जो 6/5 है ये मेरे पास बन जाएगा 5/6। क्लियर हुआ आपको? एंड उसके नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 1 5 और 6 3 जा 18, ये आपका आंसर आ गया। इससे पहले आपने क्रॉस कटिंग देख लेनी है, क्रॉस कैंसलेशन चेक कर लेनी है कि कहीं वो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल आपको यहां दे रखा है, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब मैं इनटू कर रहा हूं तो बताओ मुझे क्या आ गया यहाँ पे, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर हुआ आपको? अब 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आइए अब एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है, डिवीजन दे रखी है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेसिप्रोकल दे रखा है। तो क्यों ना हम पहले रेसिप्रोकल वाले पार्ट को कर लें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पहले कर रहा हूं ताकि आपको रेसिप्रोकल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/7। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। ओके, तो जो आपके पास रेसिप्रोकल आंसर आएगा ना, उसको बताना है कि वो क्या प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। क्लियर? नाउ अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है एंड इम्प्रॉपर क्या होते हैं एंड होल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे इस टाइप के नंबर 3/7। अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर बड़ा है इन कंपैरिजन टू न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। क्लियर? एंड इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, जैसे 5/2। हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर से बड़ा क्या है, न्यूमिनेटर है। होल नंबर जिनके जैसे सपोज 3/1, ठीक है, 5/1, इस टाइप के जो नंबर जिनके हमारा 1 आ जाए कटिंग के बाद, या सिंपल नंबर क्या बचे, 5 बचे या 5/1 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट 3/7। अब 3/7 का रेसिप्रोकल, अब यहां लिखूंगा मैं रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से, 7/3। इंटरचेंज ही करना है। अब 7/3 जस्ट मैंने आपको बताया, ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया आपके पास, जहां पे आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये कौन सा है, इम्प्रॉपर। कौन सा है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब इसका सेकंड पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। तो जल्दी से बताएंगे 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5। अब ये भी क्या है आपके पास, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर है। कौन सा है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? अब ओके, अब थर्ड पार्ट बताएंगे मुझे जल्दी से, थर्ड पार्ट 9/7, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7। बताओ मुझे, 7/9। और 7/9 क्या बन गया, जहां पे अब क्या दिख रहा हमें, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखोगे। अब यहीं पे मैं इनको कर देता हूं। फोर्थ पार्ट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, 5/6। और ये कौन सा है 5/6, जल्दी से बताएंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये हमारे पास कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब 12/7 का 7/12। अब ये भी क्या है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? अब 1/8 ये बन गया बेटा 8/1। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये क्या बन गया आपके पास, होल नंबर। 1/11 क्या बन गया, 11/1। 11/1 मीन्स 11 होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले कर लिया ताकि आपको ये रेसिप्रोकल वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 3/4। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा कि 12 को हम लिख लेंगे 12/1। और ये जो आपके पास डिवीजन है, इस डिवीजन को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में। जैसे मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया उसी टाइम मुझे 3/4 का रेसिप्रोकल लिखना है 4/3, यही कहा था मैंने। और नेक्स्ट मैंने आपको ये कहा था कि अगर क्रॉस कटिंग हो रही है तो कर लेनी है, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। क्लियर हुआ आपको? अब क्या बचा आपके पास, यहाँ भी न्यूमिनेटर में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 × 4 16, 1 × 1 1, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 16। क्लियर हुआ आपको? नाउ सेकेंड पार्ट 14 डिवाइडेड बाय 5/6। अब 14 को मैं क्या लिखूंगा, 14/1 × जल्दी से बताएंगे 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंसिलेशन नहीं हो रही है क्रॉस में। अब 14 6 जा 84,
14 6 जा 84 और 5 इंटू 1 5। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। ओके, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से इनको करोगे तो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और फोर्थ पार्ट भी आपके लिए होमवर्क। क्लियर हुआ। अब फिफ्थ पार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, मिक्स फ्रैक्शन। कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे हम। 3 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब तो जानते हैं 3/1। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर देंगे, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, 3 2 जा 6 और इसको ऐड कर देते हैं +1। कितना आ गया, 6 + 1 7 7/3। अब जब ये जो नंबर है मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद ही आपने अब नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करना है। अब 3/1, अब ये जो डिवीजन है इसको किसमें चेंज किया, मल्टीप्लाई में। अब 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। क्रॉस कटिंग तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 9 और 1 × 7 7 9/7। तो आपका जो फिफ्थ का आंसर जो आ गया वो आ गया 9/7। क्लियर। अब ओनली वन पार्ट रहता है, वो है आपका सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट भी वैसा ही है, चलो उसको भी कर देते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 3 4 7 3 4/7। ओके, 5 का मतलब तो जानते हैं 5/1 डिवीजन, बिकॉज अभी हम इनटू नहीं करेंगे बिकॉज वो मिक्स फ्रैक्शन है। 7 3 जा 21 + 4 25 25/7 5/1। अब ये जो डिवीजन है इसको चेंज करेंगे इनटू में। अब 25/7 का रेसिप्रोकल 7/25। ओके, अब यहाँ पे कैंसलेशन देखें क्रॉस में हो रही है कि नहीं। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ये चेक जरूर कर लेना आपने, ठीक है। इस केस में आपके पास 1 × 7 आ गया 7 और 1 × 5 आ गया 5। तो ये आपका सिक्स्थ पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को होल नंबर डिवाइड करा, जो मैंने डिफरेंट केस आप स्टडी किए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। 7 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 का मतलब है 2/1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, 7/3 और इनटू और डिवीजन के आगे वाले जो नंबर्स हैं, डिवीजन के आगे वाले नंबर, कुछ बच्चे पीछे वाले नंबर्स के और रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अब 2/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2। अब इन द नेक्स्ट स्टेप इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे 7 × 1 7 और 3 2 जा 6 7/6 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास 4/9 डिवाइडेड बाय 5। ये सेकंड पार्ट है। 5 का मतलब 5/1, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में 4/9। अब जैसे ही हमने डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगाया, उसी टाइम हमें ये जो 5/1 है इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/5। क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, अगर हो रहा है कैंसलेशन तो करेंगे, अदरवाइज सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 4 9 5 जा 45 4/45। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट के आपके लिए होमवर्क। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 4/1/3। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4/1/3 डिवाइड बाय 3। क्लियर। अब इसको चेंज करेंगे, 4 3 जा 12 और 12 और 1 13/3 डिवाइडेड बाय, अब 3 का मतलब 3/1। इसको भी चेंज कर दिया हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, और ये जो 3 था, 3 का मतलब 3/1 बताया हुआ है। अब इसके बाद जैसे हमने चेंज कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, और उसी टाइम ये जो नंबर है, जो सामने वाला नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। अब क्रॉस कटिंग करेंगे, क्रॉस कटिंग हो रही है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस केस में तो नहीं हो रही है। 13 × 1 13 और 3 3 जा
9। क्लियर हुआ आपको? तो अब एक क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला भी दे रहा हूं होमवर्क, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। 5th पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं और 6th पार्ट कर दे रहा हूं, तो यहां पे मैं आपके लिए अब 6th पार्ट कर रहा हूं। नाउ 6th पार्ट, अब 6th पार्ट हमारे पास है 4 3/7 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? ओके, जल्दी से आप 4 7 जा, जल्दी से बताएंगे। 28 प्लस 3 कितने हो गए? 31। 31/7 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब 7/1। क्लियर? ओके, अब 31/7 इसको चेंज कर दिया इनटू में 7/1 मीन्स 1/7। क्रॉस कटिंग देख लेंगे, अगर हो रही है तो, नहीं हो रही इस केस में, ठीक है। 31 इंटू 1 31, 7 इंटू 7 49, तो 31 डिवाइडेड बाय 49। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लास्ट जो स्टडी किया था डिवीजन, फ्रैक्शन फर्स्ट भी फ्रैक्शन होगा और डिवाइड करने वाला भी फ्रैक्शन होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जो रूल है वो सेम है। 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब 2/5, ये तो और इजी है। अब डिवीजन को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, और साथ में ही नेक्स्ट जो नंबर है 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2/1। अब क्रॉस कटिंग करेंगे, अब क्रॉस कटिंग हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 1 5। आपका आंसर कितना आ गया? 4/5। क्लियर? ओके, अब नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे है आपके सामने, यहीं पे सेकंड पार्ट कर देता हूँ मैं। 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, सो दिस इज इक्वल्स टू 4/9। अब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, किसके साथ? 2/3 का मतलब है 3/2, रेसिप्रोकल जो है मतलब। ओके, क्रॉस कटिंग देख लेंगे, यहाँ पे हो रही है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर? सो यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे बच गया 2/3 और यहाँ आया 1 इंटू 1। अगर एक स्टेप लिखना है, नहीं तो वहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। आपका आंसर कितना आ गया? 2/3। अब थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नाउ फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट आपके सामने ही यहाँ पे। सो 2 1/3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये मेरे पास आ गया फ्रैक्शन 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। 3/5 है ये। ओके, डिवीजन। सो नेक्स्ट स्टेप 7 डिवाइडेड बाय 3, इसको चेंज किया इनटू में 3/5 का मतलब 5/3। क्रॉस कटिंग करेंगे, नहीं हो रही है इस केस में, तो 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9, तो आपका जो आंसर आ गया 35/9। क्लियर? तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब आई एम डूइंग द सिक्स्थ पार्ट। कौन सा पार्ट कर रहा हूं मैं? सिक्स्थ पार्ट। ओके, सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। 2/5 अब डिवीजन, अभी डिवीजन ही रखेंगे। अब 1/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3/2। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ दिस इज 2/5, इसको मैंने इनटू में कन्वर्ट किया, ये जो डिवीजन है, और साथ में ये जो नंबर है, इस नंबर का मैं क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल होगा इसका? 3/2 का 2/3। ओके, अब क्रॉस चेक कर लो, कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है। 2 इंटू 2 4 और 5 3 जा 15, 4/15। तो जो आपका सिक्स्थ पार्ट था, इसका आंसर आ गया 4/15। आइए आप सेवंथ और एट्थ पार्ट करते हैं। नाउ सेवंथ पार्ट मेरे पास है 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। पहला वाला ही मिक्स फ्रैक्शन और दूसरा वाला भी मिक्स फ्रैक्शन, कोई बात नहीं। 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 16/5 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 प्लस 2 3 और 2 5/3। इन द नेक्स्ट स्टेप
अब हम क्या करेंगे 16/5 इंटू 5/3 को लिखा 3/5 और इसको क्रॉस चेक करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पे क्रॉस कटिंग नहीं हो रही है, कुछ बच्चे इसको कट कर देते हैं बेटा, न्यूमरेटर से कभी काट नहीं होता, एक नंबर हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये कटिंग नहीं होगी, ये रॉन्ग है आपका। क्लियर? ओके, अब इन द नेक्स्ट स्टेप अब 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 48/25 आंसर हमारा आ गया। ओके, तो 7th पार्ट हो गया। अब सेम वैसा ही 8th पार्ट है, चलो ये भी आपको एक बार मैं कर देता हूँ। 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5। क्लियर? सो 2 1/5, 5 2 जा 10 और प्लस 1 11/5। जिन बच्चों को फिर भी पता नहीं है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 1/5 ये ऐसे होता है 2 × 5, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं +1 और डिनोमिनेटर वही रहता है 5। अब इन द नेक्स्ट स्टेप 5 2 जा 10 होते हैं +1/5, तो ये बन जाता है 11/5। क्लियर हुआ आपको? डिवाइडेड बाय, अब सेम चीज 5 × 1 5 + 1 ये वाला जो नंबर है इसको ऐड करते हैं 6/5। क्लियर? अब ये हमने इनको कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट हम करेंगे इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम डिवीजन को सिर्फ मल्टीप्लाई में चेंज करके ही डिवाइड कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं और सामने वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन गया 5/6। क्या कटिंग हो रही है? तो इस केस में यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 11 × 1 11 और 1 × 6 6 आ गया 11/6। तो और इसके साथ ही ये जो डिवीजन वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, ये भी हमारी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।